नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन बलूनी एंड आप देख रहे हैं ऑटो मॉडल्स। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम लेकर आ रहे हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ दी ओला S1 Pro। हमारे साथ मौजूद है ओला S1 Pro के ओनर मिस्टर अर्पित जी हमारे साथ हैं। अर्पित जी, वेलकम टू ऑटो मॉडल्स। हेलो अमन। और कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया। आप हमारे व्यूवर्स को अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए ताकि वो जान पाए आपके बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पित। पेशे से एक प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ और रिसेंटली हमने अभी लिया अपना ओला S1 Pro। किस मंथ में ली थी आपने ये? दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में इसको खरीदा है इन्होंने। और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, चला कितनी दी है, अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अर्पित जी, जब आपने टू व्हीलर प्लान करी तो आपका बजट कितना था? क्या था दिमाग में अमाउंट की इतना आप पे करने को तैयार हो? सो इनिशियली तो हमारा बजट समवेयर अराउंड 1 लाख था, बट लेकिन हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर ही लेना था। तो जब हमने थोड़ा रिसर्च की तो पता चला कि 1.25 टू 1.7 लाख के आसपास। तो हमारा बजट समवेयर अराउंड 1.5 लाख के। तो वो 1.25 से 1.75 की एक नॉर्मल रेंज है आजकल ईवीज की। आपके दिमाग में इतना बजट आ गया, उसके बाद आपने जो है कौन कौन से ऑप्शंस देखे, आप व्यूवर्स को बताइए जरा। तो विद इन 3 मंथ्स हमने काफी एक्सटेंसिव रिसर्च की अराउंड प्रीमियम स्कूटर्स, प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लाइक ओकिनावा, एम्पियर, दीस टाइप ऑफ स्कूटर्स। लेकिन जो हमारा मेन पर्पस था या गोल था वो ये था कि हमें एक प्रीमियम स्कूटर चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। तो हमने एथर चेक किया था। 450X जो है वो एक स्पोर्ट्स स्कूटर है। स्पोर्ट्स स्कूटर भगाने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकल इतना नहीं है बिकॉज उसमें बूट स्पेस कम है, साइज भी छोटा है उसका। तो इसीलिए जब हमने ओला की टेस्ट राइड की कि एक्सपीरियंस सेंटर पर जाकर, हमें लगा कि यही हमारा बेस्ट डिसीजन है इसको लेना। तो इन सब चीजों के बाद आपने जो है इसको सिलेक्ट किया। प्रैक्टिकलिटी की आप बात कर रहे थे, इसमें आपको ऐसा प्रैक्टिकल क्या लगा जो बाकियों में नहीं लगा? तो अमन, प्राइस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। जैसे एथर 450X का जो हमें प्राइस उस टाइम पे पता लगा था वो था 1.72 विच इज 1,72,000। लेकिन जो ओला का प्राइस था वो था 1.42 विच इज 1,42,000। उसमें बैटरी भी कम है, जो रेंज मिलती है वो कम है, वो इससे कम है। हमारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 2 स्कूटर फाइनलाइज किए थे, एथर 450X और ओला S1 Pro। तो उसमें हमें यही लगा कि प्रोज इसमें ज्यादा है प्रैक्टिकलिटी के मामले में। दोस्तों, इन्होंने जो है आपको बता दिया कि क्यों इसकी तरफ गए। और एक और चीज, जब आपका बजट कम था, मान लो 1.5 लाख था, आपने बोला 30,000 का अंतर आ रहा था एथर में और S1 Pro में, तो क्या आपने S1 लेने का नहीं सोचा? उसमें और पैसा बच जाता आपका। सो S1 का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 10,000 या 12,000 रुपीज लेस था। लेकिन अगर आप देखो तो उसमें 1 किलोवाट बैटरी कम है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एथर। तो रेंज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। राइट। यहाँ चलो 10,000 रुपए ज्यादा दे देंगे लेकिन रेंज मिल जाए। इसके पीछे का रीजन या लॉजिक ये है कि जितनी बड़ी आपकी बैटरी होती है, राइट, तो आपको उतनी कम बार उसको चार्ज करना पड़ता है और साइकिल्स कम हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी डिग्रेड नहीं होगी। और S1 Pro में एक हाइपर मोड है, S1 में नहीं है। और एक इसमें क्रूज कंट्रोल जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है, उतरना है, आप इसको 20 पे इजीली क्रूज कर दो और आपको इजीली ब्रेक लगा के वो नीचे उतार देगी। सो इट वर्क्स एज हिल डिसेंट कंट्रोल इन कार्स। तो उसकी तरह भी आप हैक यूज कर सकते हैं। तो अर्पित जी, ये बताइए आपने इसको परचेज करने के बाद से कितना चला लिया है और कहाँ ले गए हो, कहाँ एक्सप्लोर किया आपने इसमें? तो अमन, हमने इसे 568 किलोमीटर्स के अराउंड चला लिया है विद इन अ मंथ। और हम इसे देहरादून सिटी में चलाते हैं, मसूरी भी लेके गए हैं, राजपुर, शिखर फॉल्स भी लेके गए हैं। शिखर फॉल की आपने बात करी, शिखर फॉल काफी स्टीप है, वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही? तो ऑनेस्टली हम सोच रहे थे कि चढ़ जाएगी एक बार में और क्रूज पे हम इसको लेके जा रहे थे। लेकिन इसकी एक दिक्कत ये है कि आप इसे कॉन्स्टेंटली नहीं चढ़ा सकते। जैसे अगर आपका स्टीप 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर लंबी है, वहाँ पे ऐसा ही रास्ता तो आपका क्या होगा कि वो परफॉर्मेंस लो हो जाती है। इस पे एक पॉपअप आ जाता है, डिवाइस माइट हीट अप स्विचिंग टू इको मोड। आपको 10 सेकंड्स मिलते हैं। अब ऑब्वियसली शिखर फॉल्स की जो चढ़ाई है वहाँ पे आप इको मोड पे तो नहीं चढ़ा सकते। तो फिर हमने इसको साइड में खड़ा किया, थोड़ी देर ठंडा होने दिया और फिर हमने इसको लेके गए स्पोर्ट्स मोड में, और स्पोर्ट्स मोड में ये वहाँ तक चली गई। इसी से मैं अपने अगले सवाल पे आता हूँ कि रेंज कितनी निकाल रहे हो आप इसके साथ? तो हमें इसमें डिपेंड करता है। अगर आप वेट ज्यादा इस पे पुट ऑन करोगे तो रेंज कम आती है। तो अभी हमें कंबाइंड 2 लोगों को बिठाकर पे 100% पे 100 किलोमीटर की रेंज आती है नॉर्मल मोड पे। ऑल्सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका जो बुकिंग प्रोसीजर था वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था आपका, और जब आपने इसकी टेस्ट ड्राइव ली एक्सपीरियंस सेंटर पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सो हमने इसकी जो टेस्ट राइड ली थी वो ओला के एक्सपीरियंस सेंटर से ली। जब हम वापस आए टेस्ट राइड करके तो एक्सपीरियंस सेंटर में आप देख सकते हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए, S1 और S1 Pro में क्या फर्क है। एंड फिर आप ऑनलाइन बुक करते हो। ऑनलाइन बुक करने के बाद हमें इसकी डिलीवरी 10 दिन में मिली थी, बट किसी को वो कम भी मिलती है, किसी को ज्यादा भी मिलती है। डिलीवरी आप एक्सपीरियंस सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, तो उसमें 2 ऑप्शन है। अगर आप होम डिलीवरी करते हैं तब आपके 999 रुपीज एडिशनल जाते हैं, अदरवाइज आप फ्री में वहाँ जाके भी कर सकते हैं।
अर्पित जी ये तो है तो बढ़िया, लेकिन इसमें कॉन्स भी होंगे, प्रोज भी होंगे, तो कुछ अपने जरूर। फेवरेट प्रोज बता दीजिए और ऐसे कॉन्स बता दीजिए जिनको आपको नफरत है भाई कि ये क्या है। सबसे बेस्ट जो हमें इसमें लगता है वो है स्पीकर्स। आप इसमें चलाते चलाते गाने बजा सकते हैं और इसमें कुछ साउंड्स हैं जो MoveOS 3 में ही आए हैं। गाड़ी की साउंड बदल सकते हो चेंज कर सकते हैं। स्पेसशिप की तरह चला लो या तो किसी स्कूटर की तरह चला लो, लेकिन थोड़ा गिमिकी सा है वो, है वो ना? गिमिकी है तो ज्यादातर हम ऑफ पे ही रखते हैं, कोई बट वो नोट एक किया आप? सिक्योरिटी फीचर है। सामने वाले को पता चल जाता है कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, लेकिन हमें मुझे लगता है कि इसमें बेल्ट की नॉइस इतनी है कि आपका पता चल ही जाता है। दूसरा जो हमें इसका बढ़िया लगता है वो है वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस। थर्ड है इसका कंफर्ट, बूट भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट इसमें रनिंग कॉस्ट काफी कम है। हमने इसे लास्ट मंथ 450 किलोमीटर चलाया था, जिसमें हमने सिर्फ 80 रुपीज पे किया और बाकी हमने फ्री चार्ज भी किया था थोड़ा बहुत कैफे में या फिर एथर ग्रिड नेटवर्क पर, तो इससे हमें थोड़ा सा वहाँ भी फर्क पड़ा, लेकिन ऑन एन एवरेज आपके 100 रुपीज से क्रॉस नहीं करेगा। यार 80 रुपए में जब ये 450 किलोमीटर चला लिए तो और क्या चाहिए। प्रोज आपने बता दिया, कौन क्या है इसके? अमन श्योरली हर गाड़ी में कौन परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट कुछ नहीं होता, तो ऑब्वियसली इसमें कौन से पहला है इसमें कि इसमें काफी पैनल गैप के इश्यूज हैं, एंड सेकंड के काफी आवाज आती है, जैसे सस्पेंशन नॉइस, और जो इसकी बॉडी पैनल है, जैसे ये बैक में जो पैनल है वो आवाज करता है पीछे से चलते में भी, तो वो काफी अनोइंग हो जाता है कि आपने एक 1.5 लाख की स्कूटर ली है, प्रीमियम स्कूटर लिया है, एंड फिर भी उसमें से आवाजें आ रही हैं एंड ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको चलाने क्वालिटी में आपके फर्क आ जाता है। सेकंड जो हमें इसका कौन लगता है वो है इसका चार्जिंग टाइम। ये ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स लेता है चार्ज होने में, फुल चार्ज होने में। हम इसको 30% पे लगाते हैं तो 4 घंटे के आसपास लेता है 100% होने में। देहरादून में हाइपर चार्जिंग नेटवर्क तो है नहीं, तो थोड़ा फास्ट चार्जिंग का थोड़ा मिस लगता है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको पहले बताया राइट कि इसमें परफॉर्मेंस जैसे आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो तो आपको अटक जाता है, तो टाइम थोड़ा सा लगता है, भले ही 10 मिनट है, लेकिन आप 10 मिनट वैसे बहुत लंबा टाइम हो जाता है अगर आप एक डेस्टिनेशन पे टाइम सेट करके आपका मूड खराब करने के लिए 10 मिनट ही काफी रहते हैं। एक चीज जो मुझे मेरे स्कूटर में लगी, जो बाकी स्कूटर्स में मैंने पूछा था तो नहीं था, वो है इसका GPS इसका काम नहीं करता, बिल्कुल भी काम नहीं करता, चाहे सर्चिंग फॉर GPS दिखाता रहता। और आपने एक और चीज बताई थी प्रॉक्सिमिटी के बारे में कि ये गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है। तो इसमें जो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फीचर आया है MoveOS 3 में, वो फोन से अगर आपके पास फोन कनेक्टेड है और आप एरिया में लाइक विद इन 2 फीट आते हो तो आपका अनलॉक हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ओला के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नहीं होता। ये कभी आपका 4 फीट से भी ऑन हो जाएगा, 1 फीट पर भी बंद हो जाएगा, मैं बैठा हुआ हूँ तब भी बंद हो जाता है। वो एक इश्यू है जो आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट से सही हो सकता है। तो ये सब कॉन्स थे जो इन्होंने बताए, और आपने इन सब चीजों को पहले ध्यान में रखना है गाड़ी परचेज करने से पहले, क्योंकि प्रोज तो बहुत हैं लेकिन कॉन्स ज्यादा जरूरी होते हैं आपको जानना। तो अर्पित जी आपको रिग्रेट तो फील नहीं होता इसको खरीद के? जैसे कॉन्स तो देखो मेरे हिसाब से मेजर कॉन्स हैं, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से एज एन ओनर आपको रिग्रेट तो फील नहीं होता इसको परचेज करके? देखिए रिग्रेट तो नहीं होता, बट बुरा लगता है कि आपने 1.5 लाख रुपए किसी चीज पे खर्च किए हैं और उसके बाद भी आपको पैनल गैपिंग का इशू आ रहा है, आवाज आ रही है चलते में, या फिर मैप नहीं चल रहा, और वो प्रॉक्सिमिटी का सबसे बड़ा इशू, गाड़ी बंद हो जा रही है, खड़ी हो जा रही है, स्टार्ट हो जा रही है, मतलब आप बैठे हुए हो और जब भी बंद हो रही है, तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत है। वो दिक्कत की बातचीत है दोस्तों। और आप ये रेकमेंड करोगे क्या हमारे व्यूवर्स को, अगर वो देख रहे हैं कि हाँ ओला खरीदनी चाहिए, तो क्या ये रेकमेंड करोगे, या आप खरीद चुके हो उसके हिसाब से आपको लगता है कि कोई और ब्रांड की तरफ जाना चाहिए? मैं बोलूंगा कि जैसा भी आपके व्यूअर्स का यूज केस है, अगर वो स्पोर्ट्स स्कूटर चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली गो टुवर्ड्स एथर, जो एक स्पोर्ट्स स्कूटर है। इसका कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक प्रैक्टिकल स्कूटर ज्यादा है, स्पोर्ट्स स्कूटर कम है, लेकिन इसमें हाइपर मोड है, तो आप इसको भी दौड़ा सकते हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अगर यूजेबल स्कूटर के तौर पे लेना चाहते हैं प्रैक्टिकल स्कूटर, तब आप इसको खरीदिए फॉर श्योर, आई वुड 100% रिकमेंडेड। तो दोस्तों यही थे अर्पित जी का एक्सपीरियंस, हमारे साथ सब कुछ शेयर किया इन्होंने, और जाते जाते हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सो अगर आपके व्यूअर्स में से कोई ओला के ओनर्स हैं तो हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है दून EV करके। आप इंस्टाग्राम पे @Doon_EV सर्च कर सकते हैं, या फिर दून EV सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। बाकी हम कुछ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी बनाते हैं यूट्यूब एंड रील्स के माध्यम से, तो अगर यूजर्स को अच्छा लगे तो वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डू विजिट दून EV, और दून EV को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमको बताइएगा कमेंट्स में ये वीडियो ने आपको हेल्प किया या नहीं, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोज देखनी है और मजे लेने लाइफ के, तो सब्सक्राइब बटन दबा लो और जुड़ जाओ हमारे साथ। और अगर आपको भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना है तो आप नीचे दिए गए मेल पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको रीच आउट कर लेंगे। एंड ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।